सभी को नमस्कार। मित्रों, आज की कहानी उस चुप्पी की है जो हमारा समाज कुछ लोगों के हिस्से ज़बरदस्ती लिख देता है। सोचिए, अगर कोई इंसान ज़िंदगी में कोई गलत काम न करे फिर भी उसकी पूरी ज़िंदगी सज़ा बन जाए तो क्या वो इंसाफ कहलाएगा? आज हम जिस महिला की कहानी लेकर आए हैं वो 44 साल की है। उन्होंने न किसी का घर तोड़ा, न किसी का हक छीना और न ही किसी को धोखा दिया। फिर भी आज वो अकेली है, डरी हुई है और सबसे ज़्यादा अनिश्चित है। वो पूछ रही है, क्या 44 साल की उम्र में शादी करना कोई समाधान है या फिर अब ज़िंदगी बस किसी तरह काटनी पड़ेगी? ये कहानी उन्होंने इसलिए भेजी है क्योंकि वो किसी से ये सवाल पूछ नहीं पा रही। घर में पूछे तो बोझ कहलाती है, समाज से पूछे तो चरित्र पर सवाल उठते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहानी हमारे पास भेजी है, मार्गदर्शन की उम्मीद में, दया की नहीं, दिशा की उम्मीद में। तो चलिए अब देखते हैं वो कैसे जी रही हैं। वो लिखती है, मैं 44 साल की हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को इस तरह शब्दों में उतारना पड़ेगा, लेकिन शायद अब यही एक तरीका बचा है अपने अंदर के बोझ को हल्का करने का। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुई। गांव का नाम, मेरा नाम, इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरी जैसी कहानियाँ हर गांव, हर कस्बे में मिल जाएंगी। मेरा बाल विवाह हुआ था, उस उम्र में जब लड़कियां गुड़ियों से खेलती हैं। मैं शादी के कपड़े पहन रही थी। मुझे याद है, मैं डर नहीं रही थी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं था कि डरना किस बात का है। शादी के बाद मैं अपने मायके में ही रही। मेरे पति भी अपने घर में ही रहते थे। तब किसी को ये अजीब नहीं लगता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, मैं समझदार होती गई और उसी के साथ मेरे पति का दूसरा चेहरा सामने आने लगा। वो झगड़ालू हो गया, मारपीट करता था, नशा करता था, जुआ खेलता था। धीरे धीरे उसका नाम गांव में गलत लोगों में लिया जाने लगा। मैं उस घर में कभी रही ही नहीं, फिर भी लोग कहते थे उसका पति अच्छा नहीं है। घर वालों ने सोचा इस रिश्ते को आगे बढ़ाना खतरा है। शादी तोड़ दी गई, तलाक हो गया। मैं वापस अपने ही घर में रह गई। उस वक्त मुझे लगा मैं बच गई हूँ। मैंने एक गलत जिंदगी से खुद को बचा लिया है। तब मैंने एक फैसला लिया, मैं अब शादी नहीं करूँगी। ये फैसला किसी घमंड से नहीं था, ये फैसला डर से था। मुझे डर था कि फिर वही सब न दोहराना पड़े, फिर वही अपमान, फिर वही असुरक्षा। शुरू के कुछ साल ठीक रहे। माता पिता थे, घर था, छत थी, खाना था, लोग आते जाते पूछते थे, कुछ रिश्तों की बात भी होती थी। लेकिन जैसे ही तलाकशुदा शब्द आता, सब बदल जाता। कुछ लोग दया से देखते थे, कुछ शक से, कुछ ऐसे जैसे मेरी गलती हो। और सच ये है कि खुद मैं भी कुछ रिश्तों को मना कर देती थी। मैं कह देती थी अब शादी नहीं करनी। मैं सोचती थी अब बहुत उम्र पड़ी है, अभी वक्त है। लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं। देखते देखते मेरी उम्र 30 की हो गई, फिर 35 निकल गया और फिर एक दिन मैं 44 साल की हो गई। अब ना कोई रिश्ता आता है, ना कोई पूछता है। आज मैं उसी घर में हूँ जहाँ पैदा हुई थी, लेकिन अब वह घर वैसा नहीं रहा। मेरे माता पिता हैं, मेरे पिता नौकरी करते हैं, मेरी माँ घर संभालती है। मेरा एक भाई है, उसकी शादी हो चुकी है। मेरी परेशानी भाई की शादी के बाद धीरे धीरे शुरू हुई। जिस दिन मेरी भाभी इस घर में आई, उस दिन से मुझे महसूस होने लगा कि मेरी मौजूदगी किसी को अच्छी नहीं लगती। शुरू शुरू में छोटी छोटी बातें थीं, ताने, इशारे, फिर सीधे शब्द आने लगे। भाभी कहती थी
इसकी वजह से इस घर में क्लेश है। कभी कहती ये यहाँ क्यों रहती है, कभी कभी ऐसे शब्द बोल देती जो मैं यहाँ दोहराना भी नहीं चाहती। मैं चुप रहती थी क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि औरत को घर बचाने के लिए चुप रहना चाहिए। मेरा भाई पहले कुछ नहीं बोलता था, फिर धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। वो अपनी पत्नी की तरफ खड़ा हो गया और मैं अपने ही घर में अकेली पड़ गई। माता पिता मेरा साथ देते हैं, लेकिन देखती हूँ कि वो अंदर से टूट रहे हैं। अब मेरे भाई ने माता पिता से भी दूरी बना ली है। वो और उसकी पत्नी अलग रहने लगे, खाना अलग, सोच अलग, जिंदगी अलग। भाई घर में खर्च में कोई मदद नहीं करता। वो जो करता है अपनी पत्नी की मर्जी से करता है। मैं रोज सोचती हूँ आज सब चल रहा है क्योंकि पिता नौकरी कर रहे हैं, लेकिन कल अगर पिता रिटायर हो गए, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं कोई नौकरी नहीं करती, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। इस उम्र में काम मिलना भी आसान नहीं है। मैं घर का काम करती हूँ, लेकिन उससे ज़िंदगी नहीं चलती। सबसे ज़्यादा डर मुझे मौत से नहीं लगता, मुझे डर लगता है अकेलेपन से। माता पिता के बाद मैं कहाँ जाऊँगी, किसके पास रहूँगी। अब मैं खुद से पूछती हूँ, क्या मैंने गलत किया जो मैंने शादी से मना किया? क्या डर के कारण किया गया फैसला मेरी सबसे बड़ी गलती थी? अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है मेरी ज़िंदगी में कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे खुली है, हर साल थोड़ा थोड़ा। जब मैं 30 के पार हुई तब लोगों ने पूछना बंद कर दिया, रिश्ते आने बंद हो गए। अब सवाल बदल गया। पहले लोग पूछते थे शादी क्यों नहीं कर रही, फिर कहने लगे अब क्या करेगी, और फिर एक दिन लोगों ने पूछना ही छोड़ दिया। यही सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है, जब इंसान गिनती से बाहर हो जाता है। मेरी दिनचर्या बहुत साधारण है। सुबह उठती हूँ, घर का काम करती हूँ, माँ की मदद करती हूँ। पिताजी जब ऑफिस जाते हैं, हर बार मन में एक ही ख्याल आता है, कितने दिन तक। मैंने कई बार सोचा कि कुछ काम कर लूँ, कोई छोटा मोटा काम, लेकिन गांव में 44 साल की औरत को काम कौन देगा? और अगर दे भी दे तो लोग सवाल पूछते हैं, घर में क्या कमी है जो बाहर निकलने की जरूरत पड़ गई? मैं चाह कर भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाई, और अब इस चाहत को समाज ने देर मान लिया है। मेरे माता पिता मुझसे कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी चुप्पी सब कुछ कह देती है। कभी कभी माँ रात को मेरे सिर पर हाथ फेर देती है, बस इतना कहती है, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन मैं जानती हूँ भगवान के भरोसे हर सवाल का जवाब नहीं होता। भाई से मेरी अब कोई बातचीत नहीं होती। अगर आमने सामने हो जाए तो बस औपचारिक भर बात होती है। भाभी मुझे अब सीधे कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी निगाहें सब कुछ कह देती हैं। मैं समझ गई हूँ कि इस घर में मेरी मौजूदगी एक असहज सच्चाई है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं कहीं चली जाऊं, लेकिन कहाँ? मेरे पास कोई दूसरा घर नहीं है सिवाय इस घर के। अब जब मैं 44 साल की हो चुकी हूँ तो एक नई आवाज़ मेरे अंदर उठती है। वो आवाज़ कहती है शादी कर लो। लोग भी कहते हैं अब भी हो सकती है, वेबसाइट है, तलाकशुदा लोग भी शादी करते हैं। लेकिन क्या शादी सिर्फ अकेलेपन से बचने का तरीका है? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं एक समस्या से भागकर दूसरी समस्या में न फंस जाऊं। इस उम्र में नए रिश्ते नए शर्तों के साथ आते हैं। कभी बच्चों का बोझ, कभी बीते रिश्तों का बोझ, कभी समझौता। मैं सोचती हूँ क्या मैं उस सब के लिए तैयार हूँ? और अगर नहीं तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी? मुझे सबसे ज़्यादा अपने पछतावे से डर लगता है। वो पछतावा जो हर रात मेरे साथ सोता है।
काश मैंने थोड़ी हिम्मत दिखाई होती, काश मैंने डर को फैसला ना बनने दिया होता। लेकिन अब काश से जिंदगी नहीं चलती। लेकिन मैं जानती हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। कई बार बिना वजह रो देती हूँ, कई बार सुबह उठने का मन नहीं करता। फिर खुद को समझाती हूँ, माता पिता के लिए मजबूत बनो, यही मेरी आखिरी ताकत है। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रही कि कोई मुझ पर तरस खाए, ये कहानी इसलिए सुना रही हूँ ताकि कोई मुझे सही रास्ता बता सके। क्या मुझे इस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए या फिर किसी और तरह से अपनी जिंदगी को फिर से खड़ा करने की कोशिश करनी चाहिए? मैं जानती हूँ कोई रास्ता अब आसान नहीं होगा, लेकिन मैं अब अंधेरे में नहीं रहना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ, कोई मुझे बताए कि आगे बढ़ना क्या अब भी संभव है। मित्रों, आपने सुनी पूरी कहानी। ये कहानी किसी एक महिला की नहीं है, ये कहानी हमारे समाज की उस सोच की है जहाँ कुछ फैसलों की सजा जिंदगी भर चलती है। अब सवाल आपके सामने है, क्या 44 साल की उम्र में शादी एक सही कदम हो सकता है या फिर ये डर से लिया गया फैसला होगा? अगर आपके पास कोई अनुभव है, कोई उदाहरण है, कोई रास्ता है जो आप जानते हैं, तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें। यह महिला आपके कमेंट्स पढ़ेगी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी बात किसी को नई दिशा दे सकती है। हमारे चैनल का उद्देश्य यही है, जो बोल नहीं पाते उनकी आवाज़ बनना। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप किसी से कह नहीं सकते, तो हमारी ईमेल आईडी और गूगल फॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप अपनी कहानी भेजिए, हम उसे वीडियो के जरिए लोगों तक पहुंचाएंगे। हम आपसे सब्सक्राइब की जिद नहीं करते, बस एक रिक्वेस्ट है, एक कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट किसी के लिए आखिरी उम्मीद हो सकता है। जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए जागृत समाज एक संकल्प। आपका कीमती समय देकर हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।